दोस्तों, कहा जाता है ज्ञान और समझदारी ही असली ताकत है। पैसा, ताकत, जवानी सब समय के साथ साथ कम होते जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास समझदारी है तो आप किसी भी परिस्थिति को जीत सकते हैं। आज की मेरी कहानी इसी विषय पर है। तीन दोस्तों की जिनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मेहनत के साथ साथ समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में तीन दोस्त रहा करते थे। सुरेश, महेश और राजेश। सुरेश बहुत ही ताकतवर और मेहनती पर सीधा साधा था। महेश बहुत अमीर लेकिन अहंकारी था। वहीं राजेश जो है गरीब लेकिन बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। तीनों अच्छे दोस्त थे और अक्सर मिलकर बातें करते थे। तभी इनके बीच में एक समस्या आ जाती है। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। न खेत में फसल हुई, न कुओं में पानी रहा। गांव वाले भूख से परेशान हो गए। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे गांव छोड़कर किसी बड़े शहर में जाएंगे और वहां काम और रोटी दोनों मिलेंगे। इस प्रकार यात्रा की शुरुआत हुई। तीनों दोस्त निकल पड़े। सुरेश बोला, मेरा ताकत है, इससे मैं सब मुश्किलें पार कर लूंगा। वहीं महेश बोला, मेरे पास धन है, मैं पैसे से सब कुछ खरीद लूंगा। और राजेश मुस्कुराया, मेरे पास तो बस समझदारी है, वही मेरे काम आएगी। इस प्रकार पहला मोड़ उनके सामने आया और आ गई जंगल की चुनौती। जंगल में चलते चलते उन्हें एक बड़ा पत्थर रास्ता रोककर खड़ा मिला। सुरेश ने अपनी ताकत लगाई और उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। महेश बोला, चलो अब हम मजदूरों को पैसे देकर उसको हटा लेंगे। लेकिन जंगल में मजदूर ही नहीं मिले। तब राजेश ने कहा, हम तीनों मिलकर छोटे छोटे पत्थर हटाते हैं। धीरे धीरे रास्ता साफ हो गया। इस प्रकार यह समस्या समाधान हो गया। दूसरा मोड़ में जहरीले सांप का था। थोड़ा आगे बढ़े तो एक पेड़ के नीचे जहरीला सांप रास्ता रोक कर बैठा था। सुरेश ने कहा, मैं इसे डंडे से मार देता हूँ। महेश ने बोला, नहीं, मैं किसी शिकारी को पैसे दूंगा, वही इसे हटाएगा। राजेश ने समझदारी दिखाई। उसने जमीन पर थोड़ा दूध गिराया और सांप शांति से दूध पीने लगा और रास्ता छोड़ दिया। दोनों को रास्ता मिल गया बिना किसी नुकसान के। इस प्रकार तीसरी मुश्किल भी हल हो गई। तीसरा मोड़ आया, टूटा हुआ पुल। जब वे नदी पार करने पहुंचे तो देखा कि पुल टूटा हुआ है। सुरेश ने कहा, मैं तैर कर निकल जाऊंगा। महेश ने कहा, मैं गांव खरीद लूंगा, लेकिन आसपास नाव ही नहीं थे। तब राजेश ने कहा, आओ हम पेड़ों की लकड़ियों से छोटी नाव बनाएं और सब मिलकर पार करें। राजेश की समझदारी से वे सब सुरक्षित नदी कर पार कर पाए। इस प्रकार तीनों दोस्त शहर में पहुंचना चालू किए। जब वे शहर में पहुंचे तो सुरेश ताकत के भरोसे मजदूरी करने लगा। महेश पैसा खर्च कर मौज मस्ती करने लगा। लेकिन राजेश ने समझदारी दिखाई। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, पहले पानी बेचने का, फिर अनाज का। कुछ ही सालों में राजेश अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गया। सुरेश अब भी मजदूरी करता था और महेश अपने पैसे खर्च कर गरीब होता गया। दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है? इससे यह सीख मिलती है
कि इस कहानी से हमें सिर्फ ताकत या पैसे काफ़ी नहीं होता। असली ताकत है समझदारी, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता। ज़िंदगी की मुश्किलें ताकत या पैसे से नहीं, बल्कि अक्ल और सोच से जीती जाती है। अक्ल ताकत से बड़ी होती है। पैसा खो जाए तो दोबारा मिल सकती है, लेकिन समझदारी खो जाए तो वह जीवन खो जाता है। अंत में ज़िंदगी से जोड़ना यह है कि आज के समय में भी यह फ़र्क है। पढ़ाई लिखाई हमें समझदारी देती है, स्किल हमें स्मार्ट बनाती है, और स्मार्ट व्यक्ति ही असली सफल होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।